पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में जबलपुर के जैन समाज इस वर्ष विद्याश्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघ का मंगल सानिध्य मिल रहा है। महापर्व के तीसरे दिन भी आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में मांगलिक गतिविधियां भक्तों ने की और महापर्व के महा आनंद से स्वयं को सराबोर किया। जबलपुर की धरा पर आचार्य पद पर आसीन होने के बाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज विराजमान है और ये नगर वासियों का सौभाग्य ही है कि आचार्य श्री गुरुवर के मंगल सानिध्य में इस वर्ष के 10 लक्षण पर्व की मांगलिक गतिविधियां करने का सौभाग्य भक्तों को मिल रहा है। प्रतिदिन विविध धार्मिक गतिविधियों के साथ सभी भक्त इस पर्व में स्वयं की आत्मशुद्धि की कामना कर रहे हैं। महापर्व के महाआनंद के बीच बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के मंगल निर्देशन में ज्ञान साधना आध्यात्म शिविर में सहभागिता करने के लिए पूरे नगर के साधर्मी पधारे हुए हैं, जिनके दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के दौरान अभिषेक और शांति धारा करते हुए होती है। महापर्व के तीसरे दिन उत्तम धर्म पर आचार्य श्री ने बताया कि आर्जव का अर्थ सीधा होता है, लेकिन जीवन में सरलता आना बहुत कठिन है। उत्तम आर्जव धर्म का यह प्रसंग आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आर्जव का अर्थ होता है सीधा, सीधापन का नाम आर्जव है। कल आपने एक तत्पर सूत्र में एक सूत्र को सुना था कि गति से गत्यंतर जब जीव जाता है उस समय उसकी गति 2 प्रकार की होती है, एक वक्र गति और एक ऋजु गति। ऋजु गति का अर्थ सीधी गति होती है, जिसका दूसरा नाम भी है ईशु गति। ईशु का अर्थ होता बाण। बाण की जो गति होती है वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर धर्म के प्रसंग में ये तीसरा उत्तम आर्जव धर्म, जिसका व्याख्यान आगम के आधार से सूक्ष्म ज्ञान अपने पास है, सरल व्याख्यान हो सकता है, किंतु जीवन में सरलता आना अत्यंत कठिन है। आचार्य श्री ने कहा कि क्षमा और मार्दव सरलता के बिना संभव नहीं है। क्षमा और मार्दव वस्तुतः सरलता के बिना संभव नहीं है। क्षमा की मूर्ति है ऐसा कहा जा सकता है और बहुत कोमल हृदय वाला है ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद भी उसके अंदर वक्रता छिपी हुई देखने में आ सकती है। बहुत अपने अंदर जो वेव्स उठते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का परीक्षण करना बहुत कठिन होता है और वो भी दूसरे के मनगत भावों को समझना पढ़ना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इसको पढ़ने के अपेक्षा से अपने भीतर कौन से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं इसका अध्ययन करना अपने लिए आवश्यक है। मंगल देशना के साथ आचार्य श्री ने सभी को संबोधित करते हुए 10 लक्षण पर्व में छुपे आत्म शुद्धि के तत्वों से सभी शिविरार्थियों को परिचित करवाया। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।